चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। चाल चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूवी किंगर और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ है आज खास। आज चाल चक्र में हम आपको बताने वाले हैं दुर्भाग्य के बारे में। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में दुर्भाग्य आ गया है, मेरे जीवन में भाग्य मेरा साथ नहीं देता है। तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे जीवन में दुर्भाग्य आता है, दुर्भाग्य होता क्या है, और अगर आता भी है, जीवन है तो कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा। अगर ऐसा कोई दुर्भाग्य जिंदगी में आ ही गया है तो उसे दूर कैसे करेंगे, उसका रास्ता क्या है। आज आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी होगी, आज का शुभ पहर भी होगा, आज के बेहद खास चाल चक्र में। तो आज का विषय बेहद सार्थक। पंडित जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। इसके उपरांत आज ही पंचमी भी लग जाएगी, इसलिए आज चतुर्थी भी होगी और पंचमी भी होगी। नक्षत्र होगा आज का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे और सिंह राशि के बाद चंद्रमा कन्या राशि में चले जाएंगे। यानी जो चंद्रमा की ये चाल है, सिंह और कन्या राशि की मिक्सचर जो चाल है, इसी के आधार पर आज आपके दिन का आकलन हो पाएगा कि आपका दिन कैसा जाएगा। आज जो राहुकाल का समय होगा वो होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक, जिसमें कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य अगर आप ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है। बेहतर होगा कि दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा ना करें, लेकिन अगर मजबूरी है, अगर कोई समस्या है तो बेहतर यही है कि पीली सरसों खा के और भगवान का स्मरण करके अगर आप यात्रा पर निकलते हैं तो आप मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे, बचपन से सुनते आते हैं सौभाग्य और दुर्भाग्य के बारे में, तो बताइएगा कि दुर्भाग्य होता क्या है आखिर। देखिए, जैसा आपने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं सौभाग्य के बारे में और दुर्भाग्य के बारे में, तो दरअसल दुर्भाग्य होता क्या है। जीवन में हमारे ही अपने कर्म आगे चल के सौभाग्य और दुर्भाग्य बनते हैं। जो आज हम कर्म करते हैं वही कल हमारा भाग्य बनता है। कोई भाग्य अलग से आने वाली चीज नहीं होती, वो हमारे ही द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्म होते हैं जो जीवन में हमारा सौभाग्य, दुर्भाग्य और भाग्य बनते हैं। बहुत बार हमारा भाग्य बहुत अच्छा होता है, बहुत बार सब कुछ अच्छा है, पैसा है, रुपया है, मान है, सम्मान है, सब कुछ बड़ा अच्छा है, भाग्य बहुत सुंदर है। कुंडली के ग्रह और जीवन की दशाएं भी बेहतर हैं। आपके ग्रह बड़े अच्छे हैं, आपके जीवन की दशाएं बड़ी अच्छी चल रही हैं। पंडित जी कहते हैं कि जीवन की सबसे बढ़िया दशा चल रही है, खुश हो जाओ। लेकिन फिर भी समय पर भाग्य काम नहीं करता। तमाम प्रयासों के बावजूद आपका भाग्य टाइम पर काम नहीं करता, आपको दिक्कत होती है। आप सोचते हैं सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दुर्भाग्य होता है जिसे हम नहीं पहचान पाते। और मैं आपको बता दूं कि ये सारा खेल कर्म का खेल है। ये दुर्भाग्य हम खुद पैदा करते हैं, इसमें कोई और नहीं आता। और ये दुर्भाग्य हम पैदा तो कर लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, हम जान नहीं पाते कि दुर्भाग्य हमने कैसे पैदा किया है। लेकिन हमारे अपने खुद के कर्म ही इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। हम स्वयं ये कर्म करते हैं और हम इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन हमारे द्वारा किए गए कर्मों की वजह से हमारे जीवन में दुर्भाग्य आ जाता है। अगर हम कुछ कामों को ना करें और कुछ कामों में सावधानी रखें तो दुर्भाग्य को आने से रोक सकते हैं। देखिए, आपको अपने कर्मों को स्वयं से शुद्ध करना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने कर्मों को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक आप दुर्भाग्य और भाग्य के चक्र से नहीं बचेंगे। इसीलिए सबसे पहले तो आपको अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। बहुत सारे अच्छे काम करने होंगे और बहुत सारे कामों को करने से परहेज करना होगा। जब आप कर्म के चक्र को समझने की कोशिश करेंगे, अपने कार्यों में सुधार लाएंगे, तब जाकर आप दुर्भाग्य को आने से रोक सकेंगे। वरना जैसे आप एक साधारण व्यक्ति कर्म के चक्र में पड़ जाता है, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी खट्टा, कभी मीठा झेलता रहता है, वैसे ही जिंदगी भर झेलते रहेंगे। पंडित जी, जैसा कि आपने कहा कि कर्मों का खेल है
आपसे जानना चाहूंगी कि खाने पीने के जो हमारे तौर तरीके हैं या आदतें हैं, क्या उनका भी दुर्भाग्य से कोई रिलेशन है? हम जो भी कर्म करते हैं भूवी, यहाँ तक कि एक सांस अंदर जाती है, एक सांस बाहर आती है, एक गिलास जल पीते हैं, एक शब्द बोलते हैं, हर चीज एक कर्म है। और कर्म से ही हमारे जीवन में सौभाग्य और दुर्भाग्य पैदा होता है। खाने पीने से भी आपके जीवन में दुर्भाग्य आ जाता है। कैसे? देखिए, अगर आप किसी गलत व्यवसाय वाले व्यक्ति के घर में भोजन करते हैं तो इससे स्वयं का स्वभाव और आदतें खराब होने लगती हैं। विद्वान जन कहते हैं, आदरणीय जन कहते हैं कि जिसके घर में धर्म व्यवसाय होता हो, जो धर्म के नाम पर पैसा कमाते हो, जो दूसरों को बेवकूफ बनाकर दूसरों की शोषण करके पैसा कमाते हो, तीसरा जो किसी गलत तरीके से पैसा कमाते हो, और चौथा जिनका पैसा केवल अपने ऊपर ही खर्च होता हो, जिनका पैसा समाज के किसी उपयोग में नहीं आता हो, ऐसे 4 लोगों के यहां भोजन नहीं करना चाहिए। और उसमें भी नंबर 1 पे धर्म व्यवसायी हैं, जो लोग धर्म का व्यवसाय करते हैं। याद रखिए, रिलीजियस बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, कि जो ईश्वर के नाम पर आपको बेवकूफ बनाते हैं और आपसे पैसे उगाहते हैं, ऐसे लोग महापापी की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोगों के यहाँ तो भैया नमस्ते कर लीजिए, भोजन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी निगेटिव व्यक्ति के यहाँ भोजन करते हैं तो इससे आपका स्वयं का स्वभाव खराब होता है और इससे कहीं ना कहीं आपकी आदतें भी खराब होने लगती हैं। अगर किसी गलत सोच वाले व्यक्ति का भोजन आप करते हैं तो आपके रिश्ते यकीनन बिगड़ेंगे, आज नहीं तो कल, उस व्यक्ति के साथ भी और बाकी लोगों के साथ भी। क्योंकि देखिए, जो आप अन्न खाते हैं ना, अन्न पहले शरीर में जाता है, उसका पाचन होता है रक्त, मांस, मेद और मज्जा, और उसके बाद आपकी सोच, ये सब आपके फूड पे डिपेंड करती है। इसलिए किसके यहाँ आप भोजन कर रहे हैं ये समझना जानना बेहद जरूरी है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का खाना खाते हैं जो आपके लिए बुरी भावना रखता है, आपको पता है कि आदमी मन ही मन मेरे लिए बुरा सोचता है, फिर भी आप दिखावे के लिए अगर खाना खाने चले जाएंगे ना उसके घर में, या उसके हाथ से भोजन कर लेंगे, तो आपकी सेहत बिगड़ने लगेगी। क्योंकि भोजन में नमक, चावल, दाल, तेल, मसाला नहीं होता, भोजन के साथ भावना होती है। इसीलिए जिस भावना से आपको भोजन कराएगा, मन ही मन आपको अपशब्द बोल रहा है, वाह दुष्ट आदमी है, क्या हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, इसका नाश हो जाए, और उसके बाद आपको भोजन कराएगा, तो आप वो अन्न जब ग्रहण करेंगे तो आपके स्वास्थ्य की ऐसी तैसी हो जाएगी। इसका ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे लोग क्या हैं, अपने पद प्रतिष्ठा के रुआब में, अपनी ताकत के रुआब में, अपने पोजीशन के रुआब में किसी से जबरदस्ती खाना भी खा लेते हैं या फ्री में खाना खा लेते हैं। खाइए, आपको लगता है ना कि आपने फ्री में खाना खा लिया, लेकिन कोई भी चीज इस दुनिया में फ्री नहीं होती, हर चीज का भुगतान करना होता है मेरे भाई। फ्री में पैसा नहीं देंगे ना, तो अपना कर्म दीजिए, अपना दुर्भाग्य झेलिए। अगर आप किसी से जबरदस्ती खाना खाते हैं, अक्सर लोग क्या होता है, छोटे मोटे गरीब आदमी ठेला लगाते हैं भोजन का, उनके यहाँ पहुंच गए, धौंस जमा ली, खाना खा लिया, खा लीजिए। आपको लगता है फ्री में खा लिया ना, कुछ भी फ्री नहीं है यहाँ। इसीलिए अगर आप किसी के ऊपर जबरदस्ती भोजन कर रहे हैं, फ्री में खाना खा रहे हैं, तो इसका भी दुर्भाग्य आपके सर पे आएगा और आपकी कमाई और धन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो आप आहार ग्रहण कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपके जीवन में दुर्भाग्य ला सकता है। और मान लिया आपसे गलती हो गई है, आपको लगता है कि खाना खाने से, निगेटिव भोजन करने से आपके जीवन में दुर्भाग्य आ गया है, तो एक नियम बना लें, निर्धनों को मंगलवार को भोजन कराएं। नारायण सेवा कहते हैं इसको, हर निर्धन नारायण है, इसीलिए नारायण सेवा करिए। मंगलवार के दिन निर्धनों को अगर आप भोजन कराना शुरू करें और नित्य प्रातः हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करें, तो इससे भोजन की वजह से, खान पान की वजह से जो आपके जीवन में दुर्भाग्य आ गया है या आ रहा है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। तो जैसा अन्न वैसा मन, आपको जो अन्न प्रदान कर रहा है उस पर जरूर ध्यान दें। पंडित जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि कपड़ों का, जो हमारे वो आदतें हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे दुर्भाग्य हम इससे आमंत्रित करते हैं? देखिए, कपड़ों से अगर हम दुर्भाग्य की बात करें आपके जीवन में, तो क्या होता है, कपड़ों से कैसे दुर्भाग्य आता है। बहुत सारे लोगों के पास अच्छे कपड़े होते हैं, बड़े सुंदर सुंदर कपड़े सिला के रखते हैं, बड़े सुंदर सुंदर कपड़े खरीद के रखते हैं, उसके बावजूद खराब वस्त्र धारण करते हैं। एक से एक कपड़े रखे हुए हैं, लेकिन फटी हुई शर्ट पहनेंगे, शर्ट यहाँ से खुली हुई है, कॉलर यहाँ से फटा हुआ है, पैंट फटी हुई है, यानी कपड़े अच्छे होने के बावजूद भी आप खराब वस्त्र पहनते हैं। अब क्यों पहनते हैं वो तो आप ही जानिए, लेकिन अच्छे वस्त्र होने के बावजूद भी अगर आप खराब वस्त्र धारण करते हैं तो आपके जीवन में दुर्भाग्य आ जाता है।
अगर आप जानबूझकर घटिया स्तर का कपड़ा किसी को दान करते हैं, देखिए बहुत बार क्या होता है, हम पहनते तो हैं लिनन की शर्ट और दान करते हैं मार्किन की कमीज। तो आप जिस स्तर की वस्त्र इस्तेमाल करते हो, जिस स्तर का कपड़ा पहनते हो, कम से कम उसी स्तर की चीजें तो दान करेंगे ना। दान करिए, क्योंकि आप दान अपने आप को नहीं कर रहे, आप इंसान को नहीं कर रहे, आप ईश्वर के उस रूप को दान कर रहे हैं। और भगवान को दान करने में अकल लगाएंगे अपनी, तो फिर लगाते रहिए अपनी अकल। इसीलिए जानबूझकर अगर घटिया स्तर का कपड़ा किसी को दान करते हैं तो इससे भी दुर्भाग्य आता है, ऐसा कभी मत करिएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इससे आपके कपड़ों की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगेगी और धीरे धीरे आप फाइनेंशियली बुरे हो जाएंगे, चौपट हो जाएंगे। अगर कपड़ों के कारण जीवन में दुर्भाग्य आ गया है या आता रहता है, आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से मेरी किस्मत काम नहीं करती, तो जरा अपने कपड़ों पर गौर करें, कपड़ों को ठीक करने की कोशिश करें, साफ और बेहतर वस्त्र धारण करें, मंगलवार को हनुमान जी को लाल वस्त्र अर्पित कर दें और भूल कर भी घटिया कपड़े दान मत करें। और आजकल तो ऐसा समय चल रहा है जब मोटे वस्त्र, खासतौर से कंबल, ऊनी चीजें दान की जाती हैं, तो दान करिए अच्छी क्वालिटी की। देखिए जिस क्वालिटी की आप पहनते हैं कम से कम उस क्वालिटी की चीजें तो दान करिए ही। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कर्ज लेके दान करिए, लेकिन अगर आप अच्छे वस्त्रों का दान करते हैं, जिस स्तर का आप स्वयं वस्त्र पहनते हैं, तो निश्चित रूप से वस्त्रों की वजह से अगर कोई दुर्भाग्य जीवन में है तो वो दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। पंडित जी, फ्री की चीजें सभी को अच्छी लगती हैं, लेकिन एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि ये इस तरह का जो कर्म है, क्या वो भी दुर्भाग्य से कहीं जुड़ा हुआ है? आपको अच्छी लगती हैं कि नहीं? सभी को, मुझे भी अच्छी लगती है। ये खतरनाक है भूवी, क्योंकि मुफ्त की, मैंने कहा ना, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। हमको आपको भले लगता हो कुछ भी मुफ्त है, कुछ भी यहाँ मुफ्त नहीं मिलता। ये ईश्वर का विधान है, प्रकृति का नियम है। आप एक अपशब्द बोलेंगे, आपकी एंट्री हो जाएगी। हर क्षण, हर मिनट लिखा जा रहा है कि आप किस समय क्या कर रहे हैं। यहाँ कुछ भी मुफ्त का नहीं होता। इसीलिए जिसको आप मुफ्त का समझते हैं ना, उसकी कीमत भी चुकाई जाती है, लेकिन आपकी किस्मत से। कैसे? जब आप किसी से मुफ्त में कपड़ा लेते हैं, आप गए, दबाव बनाया, कपड़ा काटो, ले लिया, चल दिया, प्रेशर, आपका जो झाम ताम है उससे डर कर उसने कपड़ा दे दिया, भैया उसको दुकान चलानी है, ले लीजिए कपड़ा। मुफ्त में कपड़ा लेंगे, उसकी कीमत भी आप ही चुकाएंगे। किसी से मुफ्त में खाने पीने की चीजें लेंगे, दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से, जैसे भी हो, मुफ्त में खाने पीने की चीजें लेते रहेंगे, बिना पारिश्रमिक के सेवाएं लेते रहेंगे। बहुत सारे लोग सामान नहीं लेते हैं, सेवा लेते हैं। आ जाना मेरे घर में झाड़ू पोछा कर देना, आ जाना जरा मेरा हाथ पैर दबा देना। पैसे नहीं देंगे, काम खूब करवाएंगे, बिना किसी पारिश्रमिक के सेवा लेंगे। या बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि रिक्शे पे बैठ गए, रिक्शे वाले से कहा कि चलो चौराहे तक, रिक्शे वाले ने कहा कि साहब 20 रुपया होगा, 5 रुपया दे दिया उसको, है बहुत है, भाग जाओ। तो ठीक है, आप 15 रुपये काट लीजिए, रिक्शा वाला क्या कर लेगा आपका। लेकिन वो 15 रुपया जो आप नहीं दे रहे हैं ना उसको, वो 15 रुपया 15 लाख रुपए में आप देंगे। याद रखिए, यहाँ कुछ भी मुफ्त नहीं है। ईश्वर का विधान अमोघ है, उससे कोई बच नहीं सकता। इसीलिए करिए बुरे कर्म, आप ही तैयार हो जाइए दुर्भाग्य झेलने के लिए। तो जब आप मुफ्तखोर हो जाते हैं, मुफ्त में चीजें लेने की आदत डेवलप करते हैं, तो उस चीज को लेने के साथ आप अपना भाग्य उस व्यक्ति को दे देते हैं, जाने या अनजाने। और उस व्यक्ति का दुर्भाग्य आपके पास चला आता है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप बहुत सस्ते में अपनी किस्मत उसको देते हैं और बहुत महंगे में उसका दुर्भाग्य ले लेते हैं। इसलिए निवेदन मेरा यही है कि जब भी कोई चीज आप लें तो यथाशक्ति उसका मूल्य भुगतान करें। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। क्योंकि देखिए, मैं फिर कहूंगा, यहां कुछ भी मुफ्त नहीं है, कभी मत समझिए। हर चीज की कीमत ईश्वर के दरबार में अदा की जाती है। भूलवश ऐसा हो गया हो तो किसी निर्धन को अन्न और धन का दान करिए। मान लिया गलती से हो गया, भूल गए, कोई बात नहीं, प्रायश्चित हर चीज का होता है, लेकिन आदत मत बनाइए। गलती से कभी हो गया तो हो गया। और जब ऐसा हो जाए तो प्रभु किसी निर्धन को अन्न और वस्त्र का दान करें। आपकी जो एक मुफ्तखोरी की आदत की वजह से दुर्भाग्य आ गया है, ये दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। उम्मीद है कि पंडित जी की बातों को ध्यान से सुना होगा आपने और मुफ्तखोरी से बचेंगे अब आप। पंडित जी, एक सवाल और है कि बर्तन जो होते हैं उनका जिस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं वो कैसे दुर्भाग्य से जुड़ा है? भूवी, देखिए, बर्तन में चूंकि हम भोजन पकाते हैं, भोजन खाते हैं, इसलिए जिन जिन चीज़ों के हम संपर्क में रहते हैं वो तमाम चीज़ें हमारे जीवन में दुर्भाग्य और सौभाग्य का कारण बनती हैं। अगर घर में टूटे हुए या खराब बर्तन का प्रयोग आप करते हैं,
टूटे हुए बर्तन हैं या खराब बर्तन हैं, इनका इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। गिलास किनारे से टूटी हुई है, पानी पीते रहते हैं, पीते रहिए भैया, हम मना थोड़ा ना करने जाएंगे आपको। कटोरी किनारे से टूट गई है, इस्तेमाल कर रहे हैं। कप का हैंडल निकल गया है, फिर भी उसी कप से चाय पी रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो आप जानिए। लेकिन अगर आप टूटे हुए खराब बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि घर से खाने के बर्तन चोरी होने लगते हैं या गायब होने लगते हैं, आपकी लापरवाही से गायब होने लगते हैं, गुम हो जाते हैं। कभी चम्मच गायब हो गया, कभी कटोरी गायब हो गई, कभी पैन गायब हो गया, कभी थाली गायब हो गई, बर्तन गायब होने लगे तो समझना चाहिए कि ये मामला दुर्भाग्य का है, ये मामला अच्छा नहीं होता। और आप किसी के दूसरे के घर से बर्तन ले आए, किसी दूसरे ने आपको बड़े प्रेम से हलवा बना के दिया, कटोरी में आप ले आए और उसके बाद आपने लौटाया नहीं उसको। अगर आप दूसरे के घर के बर्तन नहीं लौटाते तो आप उसका दुर्भाग्य ले आते हैं और इसका सबसे बुरा असर आपकी माली हालत पर, आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। घर में टूटे फूटे बर्तन बिल्कुल मत रखिए और दूसरे के बर्तन जहां तक हो सके लेने से बचिए। लेकिन अगर आ गया है तो उसको साफ करके बढ़िया तरीके से तुरंत वापस भी करिए। बर्तन की वजह से अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य है तो आप बर्तन का दान करिए, ये दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। पंडित जी, एक चीज और पूछना चाहूंगी कि जहां पर स्त्री का अपमान है या भ्रूण हत्या के केसेस होते हैं, वहां पर दुर्भाग्य से कैसे मतलब आमंत्रित करते हैं वो लोग इसको? शक्ति सा शिवस्य शक्ति, जो स्त्री है वो ईश्वर की ही शक्ति है और ईश्वर की शक्ति दरअसल स्त्री ही है। इसलिए अगर आप स्त्री का अपमान कर रहे हैं तो दरअसल आप ईश्वर को चुनौती दे रहे हैं। अगर आप जानबूझकर भ्रूण हत्या करते हैं कि गर्भ में कन्या है, अबॉर्ट करा दो, या किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, चाहे वो कोई भी स्त्री हो, तो आपका भाग्य उसी समय रुकेगा। न केवल रुकेगा बल्कि ब्लॉक हो जाएगा और तैयार हो जाइए किसी बड़े दुर्भाग्य को झेलने के लिए। आपके वंश की वृद्धि और आपकी उन्नति का रुकना 100% निश्चित है। आप करके देख लीजिएगा, आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। देखिए, जब तक जीवन मरण का प्रश्न ना हो, डॉक्टर कहते हो कि भाई अगर हम अबॉर्ट नहीं करेंगे तो महिला मर जाएगी, तब तो बात ठीक है, आपने अबॉर्ट करा लिया। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए अबॉर्ट करा रहे हैं कि बेटी है गर्भ में, तो भैया इस महापाप की दवाई सिर्फ भगवान ही जानते होंगे। किसी स्त्री के साथ कठोर व्यवहार बिल्कुल मत करिए, तभी करिए जब बहुत जरूरी हो। अगर आपने भ्रूण हत्या करवाई है तो ढेर सारे पीपल या बरगद के वृक्ष लगाइए, नित्य प्रातः गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए और भगवान की शरण में रहिए, वही क्षमा कर सकते हैं। इसका कोई उपाय ज्योतिष में मौजूद नहीं है। जिस स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया है उससे क्षमा मांगिए और कोशिश करिए कि भविष्य में महिलाओं के साथ आपका व्यवहार ठीक रहे। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको दुर्भाग्य के बारे में बताया था। आशा करते हैं कि उसको समझ चुके होंगे आप। अब समझिए आज आपके दिन का हाल। आपका दिन सामान्यतः कैसा जाने वाला है, किस किस तरह की स्थितियां रहने वाली हैं, किन किन बातों का ध्यान रखकर आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, ये समझ पाएंगे। आज का शुभ पहर क्या होगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाएगा और आज शुभ पहर में ऐसा क्या खास करें जिससे आपकी किस्मत चमक उठे, ये तमाम बातें अब करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं राशिफल। पंडित जी, पहली 4 राशियों का फल बताइएगा। शुरुआत सबसे पहले करते हैं भूमि मेष राशि से। मेष राशि वालों को बता दूं कि आपका आर्थिक पक्ष आज मजबूत रहेगा, फाइनेंशियली आप बेहतर रहेंगे। आज अगर कोशिश करते हैं, कोशिश की जाए तो संपत्ति का लाभ यकीनन होता हुआ दिखाई देता है। सेहत में आपके गिरावट आ सकती है, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे। चोट चपेट लग सकती है, दर्द हो सकता है, थोड़ी सावधानी बनाए रखें तो अच्छा होगा। शुभ रंग आपका पीला है और आज के लिए आपका भाग्य साथ निभाने वाला है तकरीबन 70%। वृष राशि, विदेश यात्रा या किसी लंबी दूरी की यात्रा के संकेत और संयोग दिखाई देते हैं। रुका हुआ धन भी मिल सकता है। अगर कोशिश की जाए तो रुका हुआ धन आपको यकीनन प्राप्त होगा आज। लेकिन कोल्ड कफ, कान नाक गले की समस्या से आपको बचना है। ये मामला कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे रहा है, जिसका आप ध्यान रखेंगे। शुभ रंग आज के लिए होगा भूरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 74%। मिथुन राशि, अनावश्यक तनाव से बचाव करें तो बेहद अच्छा होगा। बिना कारण के तनाव मत पालिए, बेहतर यही है। कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, थोड़ा सा ध्यान दें तो अच्छा होगा। कर्ज का लेन देन आज बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप। शुभ रंग आज के लिए हरा होगा और भाग्य होगा 49%। कर्क राशि, देखिए
जो नजदीकी लोग हैं उनके साथ झगड़ा करके चीजों को खराब मत करिए, मित्रों के साथ झगड़ा मत करिए। जो व्यक्ति आपके साथ मुश्किल में खड़ा रहता है, आप उसी से झगड़ा करेंगे तो कैसे जीवन चलेगा। धन का लाभ होता हुआ दिखाई देता है, और अगर आप निसंतान हैं या संतान के लिए एफर्ट कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी फिलहाल बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका फिरोजी है और भाग्य है 72%। तो ये तो हुई मेष से कर्क तक की बात, लेकिन पंडित जी आगे की 4 राशियों का फल भी बता दीजिए। अब बात करेंगे सिंह राशि यानी कि लियोस की। आज खूब दौड़ भाग आपको करनी पड़ेगी, तैयार हो जाइए। आज दौड़ भाग के बिना चैन आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। संतान से हालांकि सुख मिलेगा, संतान पक्ष थोड़ा इंप्रूव करेगा, थोड़ा बेहतर होगा। नौकरी में प्रमोशंस के पदोन्नति के योग भी बन पाते हैं। शुभ रंग आज के लिए आपका ग्रे है, जिसका इस्तेमाल करके दिन को थोड़ा मजबूत बना पाएंगे, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 51%। कन्या राशि, बड़ा आर्थिक लाभ आपकी कुंडली में आज दिखाई दे रहा है। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह आज तय हो जाएगा। खुश हो जाइए, उस दिशा में आज बात कर सकते हैं। अपनी जबान पर लगाम रखिए, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे तो बेहद अच्छा होगा। पैसों का बड़ा लाभ भी होता हुआ आपको दिख रहा है। अविवाहित अगर हैं तो शादी आपकी तय हो जाएगी, और थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आज के लिए लाल है आपका, और भाग्य है 68%। तुला राशि, लिब्रा, आज का दिन कहता है कि आपको धन के नुकसान से बचना चाहिए। किसी प्रिय व्यक्ति से दूरियां हो सकती हैं, प्रिय व्यक्ति से विछोह हो सकता है, उसका ध्यान रखिए। संबंधों को बचा के चलने में ही बुद्धिमानी है। किसी महिला का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आपकी पत्नी, आपकी पुत्री, आपकी कलीग, कोई महिला आपकी सहायता आज के दिन कर सकती है। शुभ रंग आज के लिए आपका गुलाबी है, पिंक है, और आज के लिए आपका भाग्य है 68% यानी कि 68%। वृश्चिक राशि, आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे, आर्थिक फायदा आपको जरूर होगा, लेकिन ये आसानी से नहीं होगा। बहुत सारी दौड़ भाग आपको करनी पड़ेगी। थोड़ा सा इसको लेके सतर्क रहेंगे, चैतन्य रहेंगे। नजदीकी रिश्ते जो आपको टूटते हुए से, बिखरते हुए से दिखाई दे रहे थे, उसमें इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देता है, उसमें सुधार होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आज के लिए आप जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 84%। पंडित जी बाकी की राशियां भी इंतजार कर रही हैं, उनके बारे में बता दीजिए कि क्या है आज का राशिफल। बात अब करेंगे धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस की। डूबा हुआ धन मिल सकता है। अगर कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, यकीनन आपको प्राप्त होगा। आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपके खर्चे थोड़े बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा काबू करिएगा। नए काम से आपको फिलहाल बचना चाहिए, बुद्धिमानी यही कहती है। आज चंद्रमा की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी, और किस्मत की खूब होगी मेहरबानी। भाग्य होगा 81%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देता है। सेहत आपकी इंप्रूव करेगी आज के दिन। आकस्मिक धन का लाभ भी होगा, और आज ऐसा लग रहा है कि संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर मिलेगी, या संतान के साथ आपका तालमेल अच्छा होगा। यानी संतान का जो फैक्टर है वो आज बेहतर होता हुआ दिखाई देता है। शुभ रंग आपका पीला है, और भाग्य होगा आपके पास 70%। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता के मामलों में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। परिवार में खुशहाली और प्रसन्नता आएगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पूरा आराम करिए, तनाव बिल्कुल मत पालिए, सब कुछ बहुत अच्छा है। शुभ रंग आपका नीला, और भाग्य है 66%। मीन राशि यानी कि पाइसस, वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। आपको अपने संतान के स्वभाव की वजह से तकलीफ हो सकती है भैया, जरा सा उसका ध्यान रखने में बुद्धिमानी है। शिक्षा और करियर के मामले में भी आपको लाभ होगा। अगर कोई मामला शिक्षा का है, कोई करियर का है, तो उसमें फायदा होगा। और संतान के स्वभाव को लेकर इंप्रूवमेंट की कोशिश करिए, क्रोध करके चीख चिल्लाकर मामले को मत बिगाड़िए। शुभ रंग आज के लिए आसमानी होगा, और भाग्य होगा 55%। पंडित जी इस वक्त हमारे साथ अंबिका जुड़ गई हैं कोलकाता से। अंबिका पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। हेलो जी बताइए। हाँ, मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ। मुझे अपनी बहू के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी।
डेट ऑफ बर्थ है उनकी 2/6/1974। 2/6/1974। समय बताइए। 9:26 सुबह। कहाँ पर जन्म हुआ है? कोलकाता। सवाल पूछिए, क्या प्रश्न है? हाँ, प्रश्न है, मेरी बहू एक अच्छी नौकरी कर रही थी बैंक में, लेकिन उसकी बेटी के स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उसने 1 साल की छुट्टी ली रखी थी। उसके बाद अब उसे प्लेसमेंट फिर से नहीं मिल रहा है, तो कब मिलेगा, या दूसरी नौकरी का योग है या नहीं, या नौकरी और होगी कि नहीं? कुंडली इनकी कर्क लग्न की बनती है हमारे सामने। इनकी राशि बनती है तुला, शनि की 7.5 उतर रही है, और साथ ही साथ कर्क लग्न के लिए स्थितियां बहुत फेवरेबल नहीं थी। बुध में बुध की दशा भी चल रही है इनकी, जो कहती है कि नौकरी में, करियर में थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी। अप्रैल मई के महीने में इनकी नौकरी की समस्याओं का समाधान होगा। उस समय तक अगर नौकरी के लिए प्रयास करें, परिश्रम करें, तो इन्हें लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगी, खासतौर से पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम का, और कान नाक गले का बहुत ध्यान रखें, तो मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। भगवान शिव की यथाशक्ति उपासना करें। शिव जी की उपासना करने से इनकी मुश्किल दूर होगी। और एक मोती बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को पहनना बेहद अच्छा होगा। इस वक्त कोलकाता से ही शैलेंद्र जुड़ गए हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, पूछिए अपना सवाल। प्रणाम सर। नमस्कार, बताइए शैलेंद्र जी। सर, हम लड़का के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 21 जून 2001। 21 जून 19 जून 2001 सर। समय बताइए। 11:15 में सुबह में जन्म है। कहाँ पे जन्म हुआ है? कलकत्ता। पूछिए, क्या सवाल है? सर, वो 9th में अभी एग्जाम देगा, और उसका भविष्य थोड़ा जानना चाहिए, उसका गाइड थोड़ा करिए सर, वो कैसे उसका भविष्य ठीक रहेगा। और खेल में बहुत, क्रिकेट में बहुत वो टाइम देता है सर। आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बनती है, ये सिंह लग्न की बनती है, राशि इसकी वृषभ है। ऐसी कुंडलियों के आधार पर मैं कहूंगा कि अगर इनको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ले जाएं या कॉमर्स पढ़ा के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएं, तो उसमें सफलता इनको ज्यादा मिल सकती है। फिलहाल के लिए इनको सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए कहें। साथ ही साथ ये भी कहें कि सुबह और शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। भविष्य उज्जवल है, जीवन में सफलता पाएंगे। ज्यादा संभावना इंजीनियरिंग की है, और दूसरा ऑप्शन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का भी दिखाई देता है। चलिए चलते चलते जानते हैं पंडित जी से आज का शुभ पहर। बात करते हैं आज के शुभ पहर की। आज का शुभ पहर होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में अपने घर में भगवान कृष्ण के सामने चंदन की सुगंधित धूप बत्ती जलाइए। चंदन की सुगंधित धूप बत्ती जलाइए। इससे आप आनंद और प्रसन्नता का अनुभव कर पाएंगे, और जो आपके घर की निगेटिव एनर्जी है वो बहुत हद तक दूर हो पाएगी। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।